हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। डॉक्टर अमितपाल भाई, चैप्टर 5 चल रहा है इसमें, और इसमें हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज डराइव्ड फ्रॉम द ब्रेन सिस्टम। डेट हो गई आज 1 जून 2026। पेज नंबर 231 पे हैं हम। बहुत बढ़िया। पेज नंबर 231 पे मैरी ओमस्टेड स्टैंटन कह रही हैं कि द रीजनिंग फैकल्टीज इंक्रीज in man in the ratio that physiological development and normal construction of the human organism advance। जैसे जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया, उसी रेशो में उसकी रीजनिंग फैकल्टीज भी बढ़ती गई, एडवांस होती गई। हेल्थ स्टैटिक्स एंड Insurance Society reports show that the grade of health of civilized communities is higher than in former ages। जो हेल्थ स्टैटिक्स हैं, आंकड़े हैं स्वास्थ्य के, और इंश्योरेंस सोसाइटी जो हैं उनकी ये रिपोर्ट है कि जो ग्रेड ऑफ हेल्थ है सिविलाइज्ड कम्युनिटीज की, वो फॉर्मर एजेस से ज़्यादा हायर है। लेकिन यहाँ हमारा थोड़ा सा यहाँ अभी पूरा समर्थन नहीं है इस स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि ग्रेड ऑफ हेल्थ यदि लाइफ स्पान से जोड़ो तो भाई वो हुई नहीं है, अपग्रेड हुई नहीं है। हाँ, मेंटल फैकल्टीज से देखो, आदमी कितना तिकड़मबाज हो गया, बुद्धि कितनी तेज हो गई है, उसको अगर ये हेल्थ कह रहे हो, ग्रेड ऑफ हेल्थ कह रहे हो, तो अलग बात है। नहीं तो भैया पहले इंसान जीता था 100 से ऊपर, और अब जी रहा है 60 और 70 के बीच में। अभी 60-70 भी बहुत ही मतलब 50% ही मानो। तो अब ये ग्रेड ऑफ हेल्थ ऑफ सिविलाइज्ड कम्युनिटीज के किस तरह से इन्होंने स्टैटिक्स बनाए हैं, किस तरह से इंश्योरेंस सोसाइटी रिपोर्ट दे रही है, ये मैरी ओमस्टेड जाने। हाँ जी, बिल्कुल। दिस, हाँ, एक तरह हो सकता है कि पहले क्या था, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, 6 हाँ जी। बच्चे होते थे, आपदा की वजह से 2 ही बच्चा करते थे, लेकिन जी जो बचते थे उनकी हेल्थ मस्त रहती थी अमित भाई। जी, अगर ये ये एक रीजन। मोर्टेलिटी को ग्रेड ऑफ हेल्थ कह रहे हैं तो मोर्टेलिटी रेट बच्चों का तो इन्होंने कम कर दिया खैर, लेकिन लाइफ स्पान कम कर दिया है आज के सिविलाइज कम्युनिटीज में, आज के एडवांस सिस्टम ने। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं कि दिस बीइंग द केस we may infer that the mental and moral conditions are changing for the better and that reason will become more general, most especially as we join to this improved physical state knowledge of the widespread truths of the numerous sciences which are now being disseminated throughout the world। बेसिकली ये इनका जो भाव है, वो वाइड स्प्रेड जो ट्रूथ है, न्यूमरस साइंसेस का जो फैल रहा है, ये उसको योग ज्यादा वो बता रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं। बिल्कुल। नॉलेज से जो है हेल्थ बेटर हुई है, स्टेट ऑफ। देयर आर कंपैरेटिवली फ्यू इंडिपेंडेंट थिंकर्स, कह रहे हैं, दोज हु थिंक आउटसाइड द ग्रूव कट बाय ट्रेडिशन एंड कस्टम। कुछ कंपैरेटिवली फ्यू इंडिपेंडेंट थिंकर्स भी हैं जो ये जो बाहर सोचते हैं, लीक से हट के सोचते हैं, ट्रेडिशन के हिसाब से, कस्टम के हिसाब से। देन टू द मेजोरिटी आर लाइक शीप ऑलवेज फॉलोइंग ए लीडर who possessed perhaps of no more knowledge than his followers may have much more craft and audacity, and so gets a following who quote him and repeat on all occasions his senseless and incomprehensible jargon, which from its mystery is by them confounded with wisdom। कुछ एक लोग जो हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बात कह रही हैं कि वो थोड़ा हटके सोचते हैं, वो सिविलाइज्ड हेल्थ स्टेट को ना देखते हुए वो मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो भेड़ की तरह उन लीडर्स को फॉलो करते हैं
जिनको ज्यादा नॉलेज तो है नहीं अपने फॉलोअर से भी, और वो अपनी बिल्कुल। ज्यादा क्राफ्ट करके अपनी बातों को ऑडेसिटी के माध्यम से अपने आप को कोट करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, सेंसलेस इनकम्प्रिहेंसिबल जागरण का मतलब, जार्गन का मतलब ऐसा जैसे उपदेश टाइप के देते रहते हैं स्वास्थ्य के बारे में। बेसिकली ये उनको नकार रही है, स्पिरिचुअल गुरुज को। बिल्कुल। ये उन लोगों को वो देखो जो अति कर रहे होंगे पादरी वगैरह, वो अलग बात है, हम्म, जो नहीं नॉलेज होगी। नहीं तो नॉलेज ऑफ जो रिलीजन है, नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल है, सनातन है, वो तो सही साइंटिफिक है। लेकिन यहाँ ये उनका भाव स्टैंटन का उनसे है, जो कुछ ज्यादा तो जानते नहीं और अपने हम्म, मनगढ़ंत लोगों को उपदेश देते रहते हैं, वो बन के लीडर, हम्म, धार्मिक गुरु, और लोग उन्हें फॉलो करते रहते हैं। उनकी तरफ इशारा ज्यादा है इसका। बिल्कुल। For it is the custom of the unreasoning to consider a wisdom that which is incomprehensible। और ये जो कस्टम है इस अनरीजनिंग, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसके पीछे जिसको ब्लाइंड फॉलो करते रहते हैं, जिसे एक विजडम कंसिडर करते हैं, वो इनकम्प्रिहेंसिबल बता रही हैं उसे, वो समझ में नहीं आता बेसिकली। हम्म, Many dislike to reason on the merits of a question which comes up in a family or in a society। बहुत सारे हम्म, डिसलाइक करते हैं रीजन को, रीजनिंग को, सोचने समझने चिंतन मनन को, मेरिट ऑफ क्वेश्चन को लेकर के, जो फैमिली में या सोसाइटी में उभर के आती हैं। बेसिकली वो ये उनकी तरफ इशारा है जो कुछ चीजों को जबरदस्ती मानने पड़े। वोमेन स्पेशली आर डिसइंक्लाइंड टू रीजन on abstract principles for the reason that they have been taught that to differ with others in a logical way is unfeminine, unfeminine, but हम्म, at the same time will not hesitate to dispute violently over the shade of ribbon, ribbon देखना पड़ेगा दोस्त, और pronunciation of a word। इसमें महिलाओं को उन्होंने और भी थोड़ा सा डिसइंक्लाइन करा कि भाई स्पेशली महिलाएं और ज्यादा नहीं है सिविलाइज एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को लेकर के, वो हम्म, और ज्यादा जो उन्हें बता दिया जाता है, जो उन्हें वो समझा जाता है उस पर अड़ जाती हैं, कोई लॉजिकल वो लगाती नहीं है उस पर अपना। उनके लिए थोड़ा सा हम्म, ये ऐसा भाव दे रहे हैं, और वो बल्कि लड़ लड़ बैठती हैं अपने उस जो उनका विश्वास है उसके उस वर्ड को लेकर के, जो उन्होंने मान रिबन लिया का। उस पर वो लड़ बैठेंगी आपसे कि नहीं नहीं यही है। रिबन मिला बेसिकली भाई। बात ये भी आ सकती है, जैसे कि जब शुरुआती दौर में मेल था काम करने के लिए, फीमेल थी इमोशनली। हाँ, अब इमोशनली है तो वो थोड़ा सा अड़ जाएगी, तो वहां से मुझे लग रहा है अड़ उठा रखा अड़ होगा। जाएगी, और जिसको नॉलेज लॉजिकल नहीं है वो अड़ता है, अड़ता है। चाहे वो बिल्कुल। मेल हो चाहे फीमेल। जो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको तथ्य समझ में आ जाए, वो नरम पड़ जाता है। हाँ जी। अड़ियल जो मिलेगा, इसका मतलब ये है कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो किन्हीं चीजों पे कोई गहरा विश्वास कर लिया और उसके लिए वही है सब कुछ। हाँ जी। ये है उसके पीछे। रिबन देखा, RIBBON फीता होता है ना भैया। है? ये वही है रिबन। रिबन कटवाते हैं ना, फीता। ना ना, वो तो नहीं है ये। यहाँ पे है रिबन का मतलब फीता, पट्टी या रिबन। तो RIBBON हाँ जी, RIBBON। अब पोलैंड पे इसमें होता दो है। तीन अच्छा। कपड़े या का फीता, कंपाउंड, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है, खेल का सामान होता है, मतलब ओके फीता तो वही। ओके, जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड है उसके उसकी छत्र छाया में वो अड़ जाती हैं, जो उनको बता दिया जाता है, जो एक पट्टी ही। पट्टी खींच दी जाती है उसकी शेड में, वो है पट्टी हम्म। बोलेंगे इसको। आँख है ना, हाँ जी। आँख पे पट्टी सी बांध दी उनके। हम्म, मैन आर इन वन सेंस blamable for this state of mind in women, for they हम्म, disparage all attempts on the part of human to argue logically, condemning as unwomanly, unlovely, हम्म,
masculine, and strong-minded. Those who thus exercise the God-like faculty of reason. और भाई महिलाओं की इस दशा का जो कारण है वो इन पुरुष को जाता है। इस महिलाओं का अनडेवलप्ड होना एक सेंस में ये ब्लेम जो है माइंड ऑफ वोमेन की जो स्टेट है वो पुरुषों को जाती है, क्योंकि पुरुष जो है डिस्करेज करते रहे उनको, उनका जो भी प्रयास होता था आर्गुमेंट करती थी लॉजिकल तरीके से। हेलो, जी जी, आ रही तो है आवाज। उसको वो कंडम बताइए। करते रहते अनवोमेनली, अनलवली, मस्कुलिन तरीके से, स्ट्रॉन्ग माइंडेड तहत उसे नकारते थे। Those who thus exercise the God-like faculty of reason. In this way, an incentive is held out to women to suppress reason and to live more and more in the emotional nature which has been already too much developed in them. अब लो मजे की बात, इनमें इमोशनल पार्ट क्यों भरा? वोमेन में इमोशनल पार्ट मजबूत इसलिए हुआ क्योंकि उनका लॉजिकल पार्ट को तो पुरुष चलने नहीं देता था अमित। तो बिल्कुल। धीरे 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 वो इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया लॉजिकल पॉइंट्स पे, वोमेन ने सप्रेस होती चली गई उनकी रीजनिंग पावर। और भाई जितनी ज्यादा सप्रेस होती चली गई रीजनिंग पावर, उतना ही इमोशनल नेचर उनकी ज्यादा उभरती चली गई, इसलिए फीमेल इमोशनल हुई अमित भाई। बिल्कुल। विच हैज बीन ऑलरेडी टू मच डेवलप्ड इन देम, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया फिर इमोशनल पार्ट वोमेन का। इट इज टाइम दैट ए चेक बी पुट टू इट्स फर्दर डेवलपमेंट। ये लो साहब, अब स्टैंटन आ गई औरतों के, महिलाओं के इस परेशानी के उस बात को रखने। कह रही ये समय है, अब रोक दो उन्हें दबाना, अब उनका इमोशनल नेचर को ज्यादा डेवलपमेंट मत होने दो, बिल्कुल। उनकी भी रीजनिंग बाहर आने दो। Reason should be cultivated by those who are desirous of being the mothers of men. रीजनिंग उनमें कल्टीवेट करो, रीजनिंग पावर उनकी बढ़ाओ, जो चाहती हैं मदर ऑफ मैन होना। फॉर सॉफ्ट गशिंग सेंटिमेंटल मदर्स आर श्योरली नॉट फिट टू ट्रेन हीरोज nor to mold the mind of youth to noble and useful purposes. बात कुछ हद तक सही भी है। बहुत ज्यादा बिल्कुल। सॉफ्ट, बहुत ज्यादा गशिंग सेंटिमेंटल मदर जो है वो ये श्योर है कि वो हीरो नहीं पैदा कर सकती, वो हीरो को ट्रेन नहीं कर सकती, बहादुर नहीं बना सकती अगर बहुत इमोशनल होगी माँ, और ना ही वो माइंड ऑफ यूथ को मोल्ड कर सकती एक नोबल और यूजफुल पर्पज के लिए। बिल्कुल। शिवाजी की माता बहादुर थी, बहादुरों वाली कहानियां सुनाती थी, है ना, बहुत इमोशनल नहीं थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए। हाँ जी, ऐसे तो एक पार्ट में देखा जाए जो बहुत ज्यादा इमोशनल मदर है वो अपने बच्चे के डेवलपमेंट में बाधा बनती है भाई। हाँ बिल्कुल, आप हम देखते भी हैं क्लिनिक पे जो मदर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा ओवर उसमें केयरिंग, रहती है। ओवर केयरिंग मदर के वो फीलिंग दुष्परिणाम। करती है, बच्चे स्पॉइल ही हो जाते हैं फिर वो बच्चे स्पॉइल ही हो जाते हैं फिर, ना तो हाँ उनमें स्पॉइल, डिसिप्लिन। हाँ टेम्परिंग में जाकर के स्पॉइल चाइल्ड हो जाते हैं। यहीं रुकेंगे भाई आज हम। आज भी यहीं रुक लेते हैं। चलो ठीक है, राम राम भाई। राम राम।